सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2020। आज ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, नाजुक पना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे, तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना।
हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। किसका मनुष्य आकार नहीं? शिव बाबा का। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब आप कहते तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ पाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सत्युग त्रेता में। पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती हैं। सीढ़ी में भी समझाया जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते, तब चिल्लाते हैं, क्या कहते? हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनना पड़ता। बाबा कहते बाप ही आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी पुकार सुनते और बाप को पतित से पावन बनाने के लिए आना होता है। तो बाबा कहते बाप ही आकर फिर ये ज्ञान सुनाते। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक की भी नहीं। अभी बाप कहते तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी तो नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा, ये ऐसा है, वह वैसा है। ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकालना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, दुख देने वाले शब्द बोलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखते, खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती। बाबा समझते ये भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होते हैं व कुछ हंगामा होता तो बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, ये मिट्टी सारी भरो। अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाबा कहते तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। तुम भी तो रूहानी मिलिट्री हो,
तो बाबा कहते तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ेंगे। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर। सर्विस पर तो जाना पड़े ना, भले 10 माइल दूर है, खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर कौन है? राइट हैंड है फिर धर्मराज। तो उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते जो 21 जन्मों की राजाई है, तो बाबा कहते उसमें क्या रोला पड़ जाएगा अगर बाप का हुक्म नहीं मानते तो। बाबा कहते मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान ही न सके। बाप को यथार्थ पहचानते ही हैं बाबा के बच्चे, जो कल पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई नई बातें, ये है गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं। क्या कहते हैं? गीता द्वापर युग में सुनाई गई, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम पर होगा ना। बाबा कहते परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। अब भगवान आए हैं, लेकिन बाबा कहते वे दुनिया वाले क्या समझते हैं कि भगवान भी आ जाए तो भक्ति नहीं छोड़ेंगे, इतना पक्के। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी। यह मैं नहीं कर सकता ऐसा कहना, इसको कहा जाता ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होता? बाबा कहते कैसे परिवर्तन होता ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, अभी घुटनों ही चल रहा है, इतना छोटा। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। ये भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप
स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाबा समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानते। सब इतने पक्के हो गए देह भान में, बाबा कहते यही भूल गए कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहते किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। इन सब त्योहारों का राज भी बाबा भी समझाते। मनुष्यों को जो भी पूजा आदि करते, मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते सब ब्लाइंड फेथ, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी नहीं समझते। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अभी तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती है। बाबा कहते नहीं, वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ है ही पूज्य। बाबा कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया और पैसे भी गवाए, मिला कुछ भी नहीं। आधा कल्प क्या किया द्वापर से? भक्ति करते हैं, बाबा कहते पैसे भी गवाते आए हैं, जगह जगह जाते जहाँ माथा भी घिसाया है टेकते हुए। तो बाबा कहते लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते जाते। बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए। वे और धर्म वाले फिर भी थोड़ा पीछे आते हैं। सुख भी थोड़ा है तो दुख भी उनको थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं। सतयुग में कितना था धन, तो बाबा कहते धनवान है, विश्व के मालिक। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। जो और धर्म वाले, बाबा कहते पहले थोड़े ही धनवान थे वे फिर पीछे आए, फिर अब आकर धनवान हुए। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना। जो सबसे ज़्यादा धनवान था वही इस समय कंगाल। और जो और धर्म वाले, बाबा कहते वो आते ही पीछे हैं। वे पहले इतने धनवान नहीं होते, लेकिन पीछे जितना बढ़ते जाते तब वह जाकर वृद्धि को पाते हैं। तो बाबा कहते अंदर श्रद्धालु भी भारत में है। भारत ही भिखारी बना, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मैंने जिसको हेवन बनाया यही हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर फिर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में है फिर शिव बाबा। 8 हैं पास विद ऑनर, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते जो वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। वे अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते,
रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं, सुबह को स्नान करके भगवान भगवान कहने लगते हैं। रात में तो बाबा कहते हैं कैसा वायुमंडल बहुत गंदा होता है। सुबह उठते स्नान आदि कर फिर भगवान भगवान करते, पूजा करते। बाबा सब बातें समझाते रहते हैं। कैसे भांति भांति के लोग हैं, इसलिए बाबा कहते हैं प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो। पहले अलफ और फिर बे। पहले बाबा का परिचय और फिर प्राप्ति क्या होती है, वे बादशाही। बाबा तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। तो पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। फिर इन पर समझाओ। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो, हैं कुछ भी सुनाते हो बेकार टिक टिक है, तो उसमें तुम्हारा बाबा कहते टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। बाप पर निश्चय नहीं हुआ, बाप को समझाया, बाबा कहते लेकिन उन्होंने समझा नहीं। तो बाप का परिचय पहले दो, बाकी बातें बाद में, नहीं तो टाइम वेस्ट होता, गले ही घुट जाते। पहली पहली बात अलफ को ही समझाना, अलफ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। जो ऐसे समझाने वाले उन्हें समझाना चाहिए। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना। पिछाड़ी में सेंटर संभालने वाले कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया, सेवा नहीं संभाल सकते पीछे, बाबा कहते गद्दी नहीं संभालने लायक बनाया, तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस ही नहीं की। बाबा को लिखते सर्विस छोड़कर कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाते तो फिर तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया है तो झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता जो बाबा का ऑर्डर मिले तुरंत। तो बाबा कहते बाकी तो सब घोड़े सवार और प्यादे हैं, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अपसेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना ये घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है।
दूसरी पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। अब है वरदान। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योत हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करनी है? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो आज का वरदान, अपने महत्व के कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अब है आज का स्लोगन। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। अच्छा, ओम शांति। खुशियों भरी जिंदगी